नमस्कार दोस्तों। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब सूरज का पारा आसमान छू रहा हो, तब घर लौटकर कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठने से बेहतर कोई एहसास नहीं होता। ये हम भारतीयों का सबसे भरोसेमंद साथी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कूलर की ठंडी हवा का आप आनंद लेते हैं, वह वास्तव में फैक्ट्री में कैसे बनता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज के इस 2 मिनट के वीडियो में हम कूलर के निर्माण से लेकर इसके काम करने के तरीके को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कूलर के निर्माण की शुरुआत होती है इसकी बाहरी संरचना यानी बॉडी से। पहले के समय में जहां मुख्य रूप से लोहे की चादरों का उपयोग होता था, वहीं आज के आधुनिक दौर में उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जो टिकाऊ होते हैं और जिनमें जंग लगने का खतरा नहीं होता। इसके बाद आता है कूलर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इसकी मुख्य मोटर और फैन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का जटिल सर्किट या मदरबोर्ड नहीं होता। इसमें तांबे कॉपर वाइंडिंग से बनी एक शक्तिशाली और साधारण मोटर होती है, जिस पर पंखुड़ियां ब्लेड्स फिट की जाती हैं। ये मोटर बाहर की हवा को खींचने का कार्य करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि साधारण हवा ठंडी कैसे होती है? इसके लिए कूलर के तीनों तरफ खस की घास या आधुनिक हनीकॉम्ब पैड्स का उपयोग किया जाता है। कूलर के निचले हिस्से में एक छोटा वाटर पंप लगाया जाता है। यह पंप पानी को ऊपर खींचकर इन पैड्स को लगातार गीला रखता है। वैज्ञानिक सिद्धांत: जब बाहर की गर्म और शुष्क हवा इन गीले पैड्स के बीच से होकर गुजरती है, तो पानी उस हवा की गर्मी को सोख लेता है। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण बाहर की गर्म हवा भीतर आते ही ठंडी और सुखद हो जाती है। फैक्ट्री में इन सभी भागों को, जैसे बॉडी, मोटर, वाटर पंप और रेगुलेटर स्विच की वायरिंग को एक साथ असेंबल करने के बाद कूलर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। चलते चलते कूलर के बेहतर उपयोग के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें। कूलर को हमेशा पर्याप्त वेंटिलेशन, खिड़की या दरवाजे के पास में रखें, ताकि कमरे में उमस, ह्यूमिडिटी न बढ़े। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका पानी समय समय पर बदलते रहें, ताकि मच्छरों को पनपने का अवसर न मिले। यदि आपको यह तकनीकी जानकारी स्पष्ट और उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।